मुल्क भर में बारिशों का धुआंधार स्पेल। कहीं रात से बारिश जारी, कहीं बादल बरसने को तैयार। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सरगोदा, गुजरांवाला, गुजरात, जंग, चिन्योट, कसूर, शेखुपुरा, हाफिजाबाद, लिया में बारिश से सर्दी में इजाफा। कमालिया में बारिश के बाइस घर की छत गिर गई, 3 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। करक, कोहाट, स्वात, मोहम्मद में भी वक्फे से बारिश। चित्राल, मालम जब्बा, कालाम, महमूदंड समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी। ग्वादर में वक्फे से बारिश, हर तरफ पानी। पाक फौज के मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। पाक बहरिया का भी रिलीफ ऑपरेशन। पाक बहरिया के जवान मुकामी इंतजामिया के हमरा घरों गलियों से पानी निकालने में मसरूफ। बलूचिस्तान के दीगर अजला में भी बारिश का नया स्पेल। कराची में भी आज बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने दोपहर 2 बजे से तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। हुकूमत सिंध ने सूबे भर में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी। इवनिंग शिफ्ट में तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। जामिया कराची में आज होने वाले इम्तहानात मुलतवी। तौहीन अदालत केस में डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को 6 माह कैद की सजा सुना दी गई। इख्तियारात से तजावुज़ पर डीसी इरफान नवाज मेमन मिसकंडक्ट के मुर्तकिब करार। एसएसपी ऑपरेशंस को 4 माह जेल और 1 लाख जुर्माना। एसपी सदर तौहीन अदालत केस में बरी। एसएचओ को भी 2 माह जेल और 1 लाख जुर्माने की सजा। 3 एमपीओ के तहत जारी किए गए ऑर्डर गैर कानूनी करार। डीसी, एसएसपी ऑपरेशंस और एसएचओ की सजाएं 1 माह के लिए मुअत्तल भी कर दी गई। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए 13 पैसे फी लीटर का इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 279 रुपए 75 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की गई। नोटिफिकेशन जारी, 12 बजे ही नई कीमत का इत्तलाक हो गया। कौमी असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। स्पीकर के लिए नून लीग का याद सादिक का मुकाबला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आमिर डोगर से होगा। डिप्टी स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफ़ा शाह और सुन्नी काउंसिल के जुनैद अकबर खान मद्दे मुकाबिल। वजीर आजम का इंतखाब 3 मार्च को होगा। शहबाज शरीफ को दूसरी बार वजीर आजम बनने के लिए 169 वोट्स दरकार। नई कौमी असम्बली के पहले इजलास में शदीद हुल्लड़बाजी, चोर चोर के नारे, कान पड़ी आवाज सुनाई न दी। एक तरफ नवाज शरीफ चोर, दूसरी तरफ घड़ी चोर के नारे। नवाज शरीफ पर बानी पीटीआई की शक्ल वाला मास्क फेंका गया जो अमीर मकाम को लगा। घड़ी चोर के नारे पर उमर अयूब आग बगोला हो गए। नून लीग और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान आमने सामने। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान का स्पीकर डायस के सामने एहतजाज। हंगामा खेज इजलास में 9 मुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। कुछ अरकान ने रूल ऑफ मेंबर पर दस्तखत के वक्त भी नारे लगाए। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो दस्तखत के लिए आए तो आसिफा भुट्टो गैलरी से नारे लगाए। इस वक्त ये हाउस नामुकम्मल है। हमारी मखसूस नशस्तें हमें दी जाएं। पीटीआई के नामजद वजीर आजम उमर अयूब का कौमी असम्बली के इफ्तिताही इजलास से खिताब। बोले, फॉर्म 45 के मुताबिक असल मैंडेट हमारा है। असम्बली पूरी हो तभी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होता है। बैरिस्टर गौहर ने कहा, अवाम ने गुलामी नामंजूर के बयानिए को कबूल करके हमें ऐवान में भेजा है। फॉर्म 45 के मुताबिक हमारी 180 नशस्तें हैं। हुकूमती सीटों पर जो बैठे हैं दुनिया जानती है वो अजनबी लोग हैं। इस्तदा है स्पीकर असम्बली इलेक्शन कमीशन के खिलाफ रूलिंग दें। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशिस्तों के लिए कोई फहरिस्त दी न अप्लाई किया। जिन्होंने लिस्ट देनी थी वो सब यहाँ बैठे हैं। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ का असम्बली में खिताब, कहा अब कोई नई लिस्ट नहीं दी जा सकती। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान वोट चोर के नारे। ख्वाजा आसिफ ने जवाब में घड़ी उतार कर लहरा दी। कौमी असम्बली में मेहमानों की गैलरी में मरियम नवाज और आसिफा भुट्टो की मुलाकात। वजीर आला पंजाब ने आसिफा भुट्टो जरदारी को गले लगाया, हाल अहवाल पूछा। दोनों के दरमियान खुशगवार जुमलों का तबादला।
मौलाना साहब के साथ हमारी बाकायदा मीटिंग हो गई है। हमने अपना मौक़िफ़ जो है ना मौलाना साहब के साथ रखा है। हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल मिलता जुलता है, एक ही है कि हम समझते हैं कि फॉर्म 45 के मुताबिक जो है ना नताइज का ऐलान किया जाए। वजीर आजम और स्पीकर के लिए वोट हमें दें। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का वफ्द मौलाना फजलुर रहमान के पास पहुंच गया। उमर अयूब, असद कैसर, आमिर डोगर और दीगर की मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में असद कैसर ने कहा, मौलाना के सामने अपना मौक़िफ़ रखा। दोनों जमातें चाहती हैं कमीशन फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज जारी करें। सिर्फ वोट का मसला नहीं, पार्लियामेंट में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। हल्फ उठाने वालों को मालूम है कि वो जाली वोट से आए। पीटीआई वफ्द की पख्तूनख्वा मैप के सरबराह महमूद खान अचकज़ई से भी मुलाकात। वोट देने की दरख्वास्त। महमूद खान अचकज़ई ने कहा, पार्टी से मुशावरत के बाद आगाह करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला का इंतखाब आज होगा। अली अमीन गन्नापुर के मुकाबले के लिए नून लीग ने इबादुल्ला खान को मैदान में उतार दिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बाबर सलीम स्वाति स्पीकर और सुरैया बीबी डिप्टी स्पीकर। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली मुंतखब। गैलरी में मौजूद पीटीआई कारकुनान के नारे। लीगी एमपीए सोबिया शाहिद ने जूते दिखाकर नारों का जवाब दिया। बलूचिस्तान असेंबली में नून लीग का स्पीकर, पीपल्स पार्टी की डिप्टी स्पीकर अब्दुल खालिद अचकज़ई और गजाला गोला बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बैरिस्टर गौहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिला मुकाबला चेयरमैन और उमर अयूब मरकजी सेक्रेटरी जनरल मुंतखब। यास्मीन राशिद पंजाब की बिला मुकाबला सदर मुंतखब। अली अमीन गन्नापुर खैबर पख्तूनख्वा और हलीम आदिल शेख को सिंध का बिला मुकाबला सदर चुन लिया गया। बलूचिस्तान के सदर के लिए 3 उम्मीदवार मैदान में। पोलिंग 3 मार्च को होगी। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई आज फिर होगी। गुज़श्ता रोज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में मुस्तफ़ी जज के खिलाफ गवाहान के बयानात कलमबंद किए गए। निजी बैंक के मैनेजर ने 5-5 करोड़ रुपए के ड्राफ्ट का रिकॉर्ड पेश किया। आज हम असद तूर से मुलाकात करने गए थे उनकी वालदा के साथ अदालती हुक्म पर, और असद तूर पिछले 36 आवर्स से हंगर स्ट्राइक पर हैं। ज़ेरे हिरासत सहाफ़ी असद तूर से वालदा और वकील की FI ऑफिस इस्लामाबाद में मुलाकात। ईमान मज़ारी एडवोकेट ने बताया, असद तूर 2 रोज से भूख हड़ताल पर हैं। उनकी सेहत बहुत ख़राब हो रही है। असद तूर ने वकील को बताया कि उनसे मुकदमे से मुताल्लिक कोई सवाल नहीं किया गया। पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर अमेरिका का एब्सोल्युटली नॉट। अमेरिका ने पाकिस्तानी हुकाम को खदशात से आगाह कर दिया। मंसूबे के लिए पाकिस्तान ने अमेरिका से ईरान पर पाबंदियों पर छूट मांगी। वाशिंगटन का पाबंदियों पर रियायत देने से इनकार। मंसूबा मुकम्मल करने की पाकिस्तानी डेडलाइन मार्च में ख़त्म हो रही है। अगर मंसूबे का आगाज़ ना किया तो पाकिस्तान को $18 अरब का जुर्माना अदा करना होगा। पाकिस्तान ने ईरान से मंसूबे की डेडलाइन बढ़ाने की दरख्वास्त कर दी। ईरान मुआहदे के मुताबिक अपने हिस्से की 700 मील लंबी पाइपलाइन तैयार कर चुका। निगरां हुकूमत ने कुछ रोज़ पहले पाइपलाइन मंसूबा मुकम्मल करने की मंजूरी दी थी। अमरीकी तहफ़्फ़ुज़ात के बाद पाकिस्तान ने मंसूबे पर फिर अमल दरामद रोक दिया। IGFC KP नॉर्थ की मर्दान में शहीद SP एजाज खान के अहले खाना से मुलाकात। मेजर जनरल नूर वली खान आर्मी चीफ की खुसूसी हिदायत पर एजाज खान के घर गए। शहीद के अहले खाना को 50 लाख रुपए का चेक दिया। IGFC ने शहीद के अहले खाना के बुलंद हौसले को सराहा। ISPR के मुताबिक पाक फौज शहीद SP एजाज खान की बच्चियों को मुफ्त तालीम फराहम करेगी। SP एजाज 27 फरवरी को काटलांग में दहशतगर्दों से मुकाबला करते हुए शहीद हुए थे। कराची में 3 हट्टी के करीब पुलिस और वाइट क्रोला गैंग का आमना सामना।
50 से ज्यादा वारदातों में मुलविस 2 डाकू मारे गए। एसएसपी ईस्ट इरफान बहादुर के मुताबिक हलाक मुलजमान की शिनाख्त शाहिद कुरैशी और मोहम्मद शाहिद के नामों से हुई। कराची में सरजानी टाउन के इलाके शाबेग गोट सेक्टर 10 में घर की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 12 साल का लड़का जान बहक, 3 अफराद जख्मी। भावलपुर में तेज रफ्तार बस नहर में जा गिरी, 1 शख्स जान बहक, 10 जख्मी, 2 की हालत नाजुक। मुसाफिर बस कसूर से सहवन जा रही थी। हादसा अहमदपुर शिरकिया में हेड राजा का रोड के करीब पेश आया। दहशतगर्द इसराइली फोर्सेस की वहशियाना बमबारी, एक ही हमले में 100 से ज्यादा फलस्तीनियों को शहीद कर दिया, 750 से ज्यादा जख्मी हो गए। मजलूम फलस्तीनी उस वक्त बमबारी का निशाना बने जब वो इमदाद के लिए जमा थे। खान यूनिस, नसीरात और बुरीज में भी पनाह गुज़ीन कैंप्स पर बमबारी से 30 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटे में 140 के करीब फलस्तीनी शहीद, 750 से ज्यादा जख्मी हो गए। 7 अक्टूबर से अब तक 30,035 फलस्तीनी शहीद हो चुके। जेब में रखे सिक्कों ने जिंदगी बचाई। इसराइली फौजियों की अंधाधुंध फायरिंग, गोलियां फलस्तीनी नौजवान की जेब में रखे सिक्कों से टकराईं। नौजवान महफूज रहा। हजरत लाल शहबाज